श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। भक्तों, आज मैं आप लोगों को वास्तु चक्र की चारों दिशाओं में कुल 32 देवता स्थित हैं, जिस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभाशुभ फल प्राप्त होता है, इसे बताया जाता है। इससे पूर्व मैंने वास्तुशास्त्र के दृष्टि से कौन से पौधे लगाना चाहिए, कौन से नहीं लगाना चाहिए, मैंने आप लोगों को समझाया था। आज घर किस दिशा में होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, ये बताता हूँ। सिखी द्वार कहते हैं, इस स्थान पर द्वार बनाने से दुख, हानि और अग्नि से भय होता है, प्रथम। और दूसरा, पर्जन्य। इस स्थान पर द्वार बनाने से परिवार में कन्याओं की वृद्धि, निर्धनता तथा सुख होता है। जयंत द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन की प्राप्ति होती है। इंद्र द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से राज सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन प्राप्त होता है। मतांतर से इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रोध की अधिकता होती है। सत्य द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरी, कन्याओं का जन्म तथा असत्य भाषण की अधिकता होती है। बृहस्पति द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रूरता, अति क्रोध तथा अपुत्रता होती है। अंतरिक्ष द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरी का भय तथा हानि होती है। ये तो हो गए पूर्व द्वार के लक्षण। अब आप लोगों को दक्षिण द्वार के लक्षण बताते हैं। अनिल द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान की कमी तथा मृत्यु होती है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा पूरब, उत्तर, पश्चिम द्वार को महत्वता दी जाती है, दक्षिण द्वार को महत्वता नहीं देते हैं, क्योंकि उस द्वारों में बड़ी हानि का वो रहता संदेह। इसीलिए बताते हैं। पूषा द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से दासत्व तथा बंधन की प्राप्ति होती है। वितथ द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से नीचता तथा भय की प्राप्ति होती है। बृहत्तच्छ द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। यम द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन की वृद्धि होती है। मतांतर से इस स्थान पर द्वार बनाने से भयंकरता होती है। गंधर्व द्वार। इस स्थान पर द्वार बनाने से
निर्भयता तथा यश की प्राप्ति होती है। मतांतर से इस स्थान पर द्वार बनाने से कृतज्ञता होती है। भृंगराज द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, चोर भय तथा व्याधि भय प्राप्त होता है। मृग द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र के बल का नाश, निर्बलता तथा रोग भय होता है। ये दक्षिण द्वार के दोष और लाभ मैंने आप लोगों को बताया। अब आप पश्चिम द्वार के लाभ और दोष सुनिए। पिता द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र हानि, निर्धनता तथा शत्रुओं की वृद्धि होती है। दैवारिक द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्री दुख तथा शत्रु वृद्धि होती है। सुग्रीव द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। पुष्पदंत, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। वरुण द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और असुर द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से राज भय तथा दुर्भाग्य प्राप्त होता है। मतांतरण से इस स्थान पर द्वार बनाने से धन लाभ होता है। शोक द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन का नाश एवं दुखों की प्राप्ति होती है। पापय क्षमा, इस स्थान पर द्वार बनाने से रोग तथा शोक की प्राप्ति होती है। ये रहे आपके पश्चिम द्वार से शुभाशुभ फल। अब आपको मैं उत्तर द्वार के शुभाशुभ फल की दशा बताता हूं। रोग द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से मृत्यु बंधन, स्त्री हानि, शत्रु वृद्धि तथा निर्धनता होती है। नाग द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से शत्रु वृद्धि, निर्बलता, दुख तथा स्त्री दोष होता है। मुख्य द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से हानि होती है। मतांतरण से इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र धन लाभ होता है। भल्लाट द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन धान्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। सोम द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र धन तथा सुख की प्राप्ति होती है। भुजग द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्रों से शत्रुता तथा दुखों की प्राप्ति होती है। मतांतरण से इस स्थान पर द्वार बनाने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। अदिति द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्रियों में दोष, शत्रुओं से बाधा
तथा भय एवं शोक की प्राप्ति होती है। द्वितीय द्वार, इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, रोग, दुख तथा विघ्न बाधा होती है। मुख्य द्वार के ठीक स्थित जानने की अन्य विधियां भी हैं, जो मैं अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं आप लोगों को चित्रण के साथ समझाऊं। जिन लोगों को इससे इंटरेस्ट हो वो लोग मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे, तो मैं उन लोगों को चित्रण करके भी समझा दूंगा। और आपको सारी नीति भी समझा देंगे, शुक्र नीति। और जैसे का दिशाओं में द्वार बनाना हो, उस ओर मकान की लंबाई को बराबर 9 भागों में बांटकर 5 भाग दाएं और 3 भाग बाएं छोड़कर शेष बाईं ओर से चौथे भाग में द्वार बनाना चाहिए। दायां और बायां भाग उसको मानना चाहिए, जो घर से बाहर निकलते समय हो, उसको दायां और बायां भाग मानना चाहिए। खा खा घा समझते हैं ना, तो का वो का था, ये खा है। शुक्र नीतियां में आया है कि मकान की लंबाई 8 भाग करके बीच के 2 भागों में द्वार बनाना चाहिए। ऐसा द्वार धन तथा पुत्र देने वाला होता है, शुक्र नीति भी कहते हैं उसको। गा घर की लंबाई के 9 भाग करके पूर्व दिशा में घर की बाईं ओर से, तीसरे भाग में दक्षिण दिशा में, छठे भाग में पश्चिम दिशा में, 5वें भाग में और उत्तर दिशा में 5वें भाग में द्वार बनाना चाहिए। उसको मुहूर्त मार्तंड कहते हैं। उत्संग द्वार, यदि बाहरी और भीतरी द्वार एक ही दिशा में हो, अर्थात घर का द्वार बाहरी प्रवेश द्वार के सम्मुख हो, तो उसे उतंग द्वार कहते हैं। उत्संग, उतंग नहीं दोस्तों, उत्संग समझिएगा। द्वार से सौभाग्य की वृद्धि होती है। उत्संग द्वार संतान की वृद्धि, विजय तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। सभ्य द्वार, यदि बाहरी द्वार से प्रवेश करने के बाद भीतरी दूसरा द्वार दाईं तरफ पड़े तो उसे सभ्य द्वार कहते हैं। सभ्य द्वार से सुख, धन धान्य तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। अपसभ्य द्वार, यदि बाहर से द्वार के प्रवेश करने के बाद भीतरी द्वार बाईं तरफ पड़े तो उसे अपसभ्य द्वार कहते हैं। अपसभ्य द्वार से धन की कमी, बंधु बांधवों की कमी, स्त्री की दास्ता तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अपसभ्य वामावर्त सदा विनाशकारक और सभ्य दक्षिणावर्त या प्रदक्षिण क्रम सदा कल्याणकारक होता है। इसी के साथ
जिन लोगों को चित्र समेत चाहिए वो कमेंट करके कृपया बताने का कष्ट करेंगे, जिससे उनको सही मार्गदर्शन दिया जा सके। अन्यथा अपने मन में शंका न करें, जो बन गया सो बन गया। दरवाजे के बाहर 9 अंगुल का स्वास्तिक बनाएं और दाहिनी तरफ शुभ, बाईं तरफ लाभ लिखें। तो कुछ भी बनाया हो सब गणेश जी की कृपा से शुभ है शुभ।